नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक दी ओवर थिंकिंग क्योर की। तो चलिए शुरू करते हैं। दी ओवर थिंकिंग क्योर, अत्यधिक सोचने की आदत से मुक्ति पाने के सरल और प्रभावी तरीके। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हम में से कई लोग रोजाना सामना करते हैं, अत्यधिक सोचने की आदत। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ, क्या मेरा निर्णय सही होगा। इन नकारात्मक विचारों से हम अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और चिंता और तनाव में घिर जाते हैं। यही है अत्यधिक सोचने की समस्या। इस किताब में निक ट्रेंटन हमें अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने के सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक सोच, स्मार्ट निर्णय और प्रभावी कार्य योजनाओं से ढालते हैं तो हम न केवल अपनी चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी सुधार सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि कैसे हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम नकारात्मकता से बाहर आकर अपने जीवन को संतुलित और प्रभावी बना सकें। हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच के साथ कैसे हम निर्णय ले सकते हैं, कार्य योजना बना सकते हैं और अपनी चिंताओं को हराकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें और जानें कि कैसे हम अत्यधिक सोचने से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 1, अत्यधिक सोचने का कारण और इसके प्रभाव। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अत्यधिक सोचने का असल कारण क्या है और यह हमारे जीवन पर किस तरह से असर डालता है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। आपने एक नया प्रोजेक्ट लिया है और शुरुआत में आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, आप हर छोटे छोटे कदम को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, अगर यह सही नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस तरह आप सोचने के चक्कर में उलझते जाते हैं। यही तो अत्यधिक सोचने का मुख्य कारण है। हम अपनी चिंताओं और संकोच के कारण किसी निर्णय पर पहुंचने में देरी कर देते हैं और इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर पड़ता है। अत्यधिक सोचने के कारण। लेखक का कहना है कि अत्यधिक सोचने का सबसे बड़ा कारण होता है डर और असुरक्षा। हम अपनी असफलताओं से डरते हैं और हमें लगता है कि हम गलत निर्णय ले सकते हैं। साथ ही आजकल की तेज-तर्रार जिंदगी में सोशल मीडिया और दूसरों की अपेक्षाएं हमें निरंतर तुलना करने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे हम हर कदम पर सोचने और सवाल करने लगते हैं। क्यों अत्यधिक सोचना हमारे लिए हानिकारक है? अब यह जानना जरूरी है कि जब हम अत्यधिक सोचने लगते हैं तो इसका असर हमारे जीवन के कई पहलुओं पर पड़ता है। हम सही निर्णय नहीं ले पाते, तनाव बढ़ता है और सबसे बुरी बात यह है कि हम अपने लक्ष्य को भूलकर चिंताओं में फंस जाते हैं। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य को लेकर लक्ष्य है, जैसे वजन घटाना। लेकिन हर दिन यह सोचते रहना कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या इस सप्ताह यह संभव है। यह हर बार आपके मन में भ्रम पैदा करता है और आपको उन कदमों को उठाने से रोकता है जो वास्तव में आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अत्यधिक सोचने के परिणाम। अत्यधिक सोचने के परिणामस्वरूप हमें फैसला करने में देरी, मन की शांति का नुकसान और निरंतर चिंता का सामना करना पड़ता है। यह एक विकृत चक्र बन जाता है जहां हम किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाते और केवल समस्याओं को बढ़ाते जाते हैं। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अत्यधिक सोचने से आप अपने लक्ष्य से दूर हो गए हैं? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे संभाला?
आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जब हम अत्यधिक सोचते हैं? क्या यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अत्यधिक सोचने से निपटने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि अत्यधिक सोचने का मुख्य कारण डर और असुरक्षा होता है, जो हमारे निर्णय लेने में देरी करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम अपनी चिंताओं और संकोच से बाहर निकलते हैं, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अत्यधिक सोचने से निरंतर तनाव और चिंताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना चाहिए। अध्याय 2, अत्यधिक सोच को नियंत्रित करने के तरीके। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अत्यधिक सोच को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हर चीज में परफेक्शन लानी चाहिए। आप बार बार सोचते हैं कि क्या यह ठीक होगा, क्या मेरे निर्णय सही हैं, क्या मेरे सहकर्मी इस पर सहमत होंगे, और इस तरह आप अपनी चिंताओं में उलझे रहते हैं। अब अगर हम यह सोचें कि क्या इस सोच को नियंत्रित किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अत्यधिक सोच को नियंत्रित करने के उपायों पर बात करते हुए लेखक ने हमें यह बताया है कि हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम है सोच को सीमित करना। जब हम किसी कार्य पर अधिक सोचने लगते हैं, तो हमें यह तय करना चाहिए कि हम इस पर केवल कुछ समय ही सोचेंगे और फिर एक निर्णय लेंगे। फिर वर्तमान में जीना हमें अपनी सोच को वर्तमान पर केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम भूतकाल या भविष्य के बारे में अधिक सोचने से बचते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। अत्यधिक सोच को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम भी बहुत प्रभावी उपाय हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो यह हमारी सोच को शांत करता है और हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं। अब चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ सही होना चाहिए। आप लगातार सोचते रहते हैं कि अगर मैं गलती कर दूं तो, अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, और इस तरह आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि मीटिंग के दौरान सवालों के सही उत्तर देने पर, तो यह सोचने की प्रक्रिया को कम कर देगा और आप शांत रहेंगे। अत्यधिक सोच को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ आदतें भी जरूरी हैं। हमें अपनी आदतों को इस तरह से बदलना चाहिए कि हम अधिक सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मकता से बचें। इससे हमारी मानसिक स्थिति और बेहतर होगी। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी अत्यधिक सोचने को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार ध्यान और प्राणायाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अत्यधिक सोचने को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि अत्यधिक सोचने को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान और प्राणायाम करते हैं और सोचने की आदत को बदलते हैं, तो हम निरंतर मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सकारात्मक मानसिक स्थिति में बनाए रखता है और हमारे निर्णय को बेहतर बनाता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी चिंताओं और सोचने की आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
अध्याय 3 चिंता और डर से छुटकारा कैसे पाएं। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चिंता और डर से छुटकारा कैसे पाएं। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि चिंता और डर जीवन के दो सबसे बड़े अवरोधक हैं, जो हमारी सोच को जकड़ लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चिंता और डर न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ते हैं, बल्कि ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। तो हम इन दोनों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? चिंता और डर का प्रभाव। चिंता और डर हमारे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी स्थिति या निर्णय को लेकर चिंतित रहते हैं, तो हम उसे अधिक सोचने के चक्कर में घेर लेते हैं, जो अंत में हमारे लिए केवल तनाव और घबराहट लाता है। डर, खासकर भविष्य के बारे में, हमें यह महसूस कराता है कि हम जो कर रहे हैं वह गलत हो सकता है। इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें इसे सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतों से बदलना होगा। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में आपको भय और चिंता हो सकती है कि क्या आप नई स्थिति में सफल होंगे। आप सोचते हैं, क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा, क्या लोग मुझे समझ पाएंगे। लेकिन जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि नौकरी में सफलता पाना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और आप प्रेरित रहते हैं। चिंता और डर से मुक्त होने के उपाय। लेखक ने चिंता और डर से मुक्त होने के लिए कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं, जिनसे हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सोच को चुनौती दें। जब हम चिंता या डर महसूस करते हैं, तो हमें अपने विचारों को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। क्या यह सच है? क्या मुझे इस डर का सामना करने से कोई वास्तविक खतरा है? जब हम अपने डर और चिंताओं पर सवाल उठाते हैं, तो वे कमजोर पड़ने लगते हैं। वर्तमान में जीना। चिंता और डर अक्सर भविष्य के बारे में होते हैं और यह हमें वर्तमान क्षण से बाहर ले जाते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। स्वस्थ असफलता को स्वीकार करें। हमें यह समझना चाहिए कि किसी निर्णय में गलतियां होना सामान्य है। स्वस्थ असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। प्रेरणा और आत्मविश्वास बनाए रखें। प्रेरणा और आत्मविश्वास का बनाए रखना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित रखते हैं, तो हम बिना घबराए कार्यों को कर सकते हैं। यह हमें सकारात्मक मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति नई नौकरी का चयन करने में उलझन में है। वह बार बार सोचता है कि क्या यह सही निर्णय होगा, क्या मुझे इस नौकरी में अपना करियर बनाना चाहिए। लेकिन जब वह इस निर्णय को सरल बनाकर अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्य के अनुसार एक निर्णय लेता है, तो वह नौकरी के चयन के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। चिंता और डर का मानसिक शांति से संबंध। लेखक का कहना है कि चिंता और डर से मुक्त होने के लिए मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहते हैं और अपने डर को हराते हैं। यह मानसिक शांति हमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी चिंता और डर से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक सोच का हमारे डर और चिंता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप मानते हैं कि वर्तमान में जीना और सकारात्मक सोच से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने चिंता और डर से निपटने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 3 का निष्कर्ष।
इस अध्याय में हमने देखा कि चिंता और डर हमारे जीवन की सफलता के रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच, वर्तमान पर ध्यान और स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो हम इन डर और चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं और अपनी सही दिशा में बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि चिंता और डर केवल हमारे विचार हैं और हम उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक बदल सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा से हम अपनी चिंताओं और डर को कैसे हराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 4, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि निर्णय लेना हमारी सोच और सकारात्मकता पर बहुत असर डालता है। अक्सर हम अत्यधिक सोचने के कारण निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना हमारी सफलता की कुंजी है। निर्णय लेने की चुनौती। हमारी स्मार्ट सोच और उच्च मानक हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा निर्णय सही है। हम बार बार सोचते हैं, क्या यह सही निर्णय है, क्या इससे मुझे नुकसान हो सकता है, और इस तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्णय लेने की यही चिंता हमारे निर्णयों में देरी और निर्णयहीनता का कारण बनती है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप यह सोचकर परेशान हैं कि क्या यह सही समय है। क्या आपके पास पूरा ज्ञान है? आपको लगता है कि कभी पूरी जानकारी न होने से आपको सही निर्णय लेने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं, तो आप जल्दी ही व्यवसाय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और उसे सीखने के साथ सुधार सकते हैं। निर्णय लेने के लिए सरल उपाय। लेखक ने निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं, जिनसे हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग बना सकते हैं। जब हम स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि लक्ष्य तय करने से हमें निर्णय लेने में दिशा मिलती है। फिर एक बड़ा कार्य छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम एक बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो यह कार्य आसान और कम चिंताजनक लगता है। समय का सही प्रबंधन भी जरूरी है, जिससे हम कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार कर सकते हैं और चिंता की स्थिति से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी कार्य योजना की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। इससे हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति नई नौकरी का चयन करने में उलझन में है। वह बार बार सोचता है कि क्या यह सही निर्णय होगा, क्या मुझे इस नौकरी में अपना करियर बनाना चाहिए। लेकिन जब वह इस निर्णय को सरल बनाकर अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्य के अनुसार एक निर्णय लेता है, तो वह नौकरी के चयन के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। निर्णय में आत्मविश्वास। लेखक का कहना है कि जब हम निर्णय लेते हैं, तो हमें आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम किसी भी निर्णय को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उस निर्णय को पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ कार्यान्वित कर सकते हैं। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी निर्णय लेने में देरी की है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे संभाला? आपके अनुसार स्पष्ट लक्ष्य तय करने से निर्णय प्रक्रिया में कैसे मदद मिलती है? क्या आप मानते हैं कि स्वस्थ असफलता को स्वीकार करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना सफलता की कुंजी है। जब हम स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं
और स्वस्थ असफलता को स्वीकार करते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में सही कदम उठाते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम अपनी चिंताओं और सोचने की आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, चिंता से मुक्ति के लिए कार्य योजना बनाना। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चिंता से मुक्ति के लिए कार्य योजना बनाना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि केवल मानसिक रूप से तैयार होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें एक स्पष्ट और संगठित कार्य योजना बनानी चाहिए। जब हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर अग्रसर होते हैं। चिंता और कार्य योजना का संबंध। चिंता अक्सर तब बढ़ती है जब हमारे पास स्पष्ट दिशा नहीं होती। जब हम किसी कार्य या समस्या के बारे में सोचते हैं और हमारे पास कोई ठोस योजना नहीं होती, तो हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि हमें अपनी चिंताओं को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसे समय पर पूरा करना मुश्किल होगा। आप चिंता करने लगते हैं, क्या मैं इसे समय पर कर पाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त संसाधन हैं? लेकिन अगर आप एक स्पष्ट कार्य योजना बनाते हैं, जिसमें आप समय सीमा, कार्य प्राथमिकता और लक्ष्य तय करते हैं, तो आपकी चिंता कम हो जाती है और आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कार्य योजना तैयार करने के उपाय। लेखक ने कार्य योजना बनाने के कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं, जिनसे हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग बना सकते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य तय करें। सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य हमें मार्गदर्शन करता है और हमारी चिंताओं को कम करता है। कार्य विभाजन करें। एक बड़ा कार्य छोटे हिस्सों में बांट लें। जब हम एक बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो यह कार्य आसान और कम चिंताजनक लगता है। समय का सही प्रबंधन करें। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय प्रबंधन से हम कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार कर सकते हैं और चिंता की स्थिति से बच सकते हैं। निरंतर निगरानी रखें। हमें अपनी कार्य योजना की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। इससे हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ा एक लक्ष्य तय करता है, जैसे वजन घटाना। शुरुआत में वह बहुत चिंतित होता है कि क्या वह इसे पूरा कर पाएगा। लेकिन जब वह कार्य योजना बनाता है, जैसे सप्ताह में 3 दिन व्यायाम करना और स्वस्थ आहार लेना, तो वह चिंताओं को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जब वह अपनी कार्य योजना का पालन करता है, तो उसे चिंता कम महसूस होती है और उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में आत्मविश्वास मिलता है। चिंता और कार्य योजना का मानसिक शांति से संबंध। लेखक का कहना है कि कार्य योजना बनाने से हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। जब हम स्पष्ट मार्ग पर चलते हैं और संगठित रहते हैं, तो हमें कार्यों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि चिंता और संशय तब ही बढ़ते हैं जब हम योजना के बिना काम करते हैं। एक अच्छी कार्य योजना सभी अनिश्चितताओं को स्पष्ट कर देती है, जिससे हम आत्मविश्वास के साथ कदम उठा सकते हैं। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी किसी कार्य को लेकर चिंता महसूस की है? आपने इसे कार्य योजना के माध्यम से कैसे हल किया? आपके अनुसार स्पष्ट लक्ष्य तय करने से कार्य में कैसे मदद मिलती है? क्या आप मानते हैं कि समय प्रबंधन से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने कार्य योजना के माध्यम से अपनी चिंताओं को कैसे नियंत्रित किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 5 का निष्कर्ष।
इस अध्याय में हमने देखा कि चिंता और निराशा को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं और समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निर्णय लेने में मदद करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम अपनी चिंताओं को और भी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 6, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से चिंताओं को हराना। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से चिंताओं को हराना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमारी चिंताओं को कम करने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास देता है कि हम जो भी करते हैं, वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में आपको डर और चिंता हो सकती है कि क्या यह सफल होगा। लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हैं और यह सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, तो यह आपको प्रेरित करेगा और आप अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाएंगे। आत्मविश्वास आपको सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच और चिंताओं का संबंध। लेखक का कहना है कि सकारात्मक सोच हमें अपनी चिंताओं को कम करने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति को समाधान की दिशा में देखते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति शांत रहती है और हम आसानी से किसी भी समस्या का सही समाधान निकाल पाते हैं। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसे पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और सोचते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है और मैं इसे अच्छे से कर सकता हूं, तो यह सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आप पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा देंगे। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के लिए कदम। लेखक ने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए कुछ सरल कदम बताए हैं। आत्मस्वीकृति सबसे पहला कदम है कि हम अपने आप को स्वीकार करें। हमें अपनी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम भी अच्छे हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद। हमें खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए, जैसे मैं इसे कर सकता हूँ, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ। छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करने से हम अपनी सफलता को माप सकते हैं और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। विफलता से सीखें। जब हम कोई गलती करते हैं या विफल होते हैं, तो हमें इसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर लक्ष्य तय करता है, जैसे वजन घटाना। शुरुआत में वह यह सोचता है कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है और सोचता है कि मैं इसे कर सकता हूं, तो वह प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। उसकी सकारात्मक सोच उसे प्रेरित रखती है और उसे आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपनी चिंताओं को कम किया है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया?
आपके अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण कदम है? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक सोच से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से अपनी चिंताओं को कैसे कम किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 6 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमें अपनी चिंताओं को कम करने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और हमें चिंताओं से बाहर निकालते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतें हमें अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ने में मदद करती हैं। अध्याय 7 समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों से सफलता की ओर बढ़ना। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों से सफलता की ओर बढ़ना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि समय का सही उपयोग और स्वस्थ आदतें किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं और स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी चिंताओं को कम करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। समय का सही प्रबंधन। समय अत्यधिक सोचने और चिंताओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम समय का प्रबंधन करते हैं, तो हम खुद को व्यस्त रखते हैं और हमें समय खाली नहीं मिलता, जिसमें हम अत्यधिक सोचने लगे। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हैं और हमें किसी भी असंवेदनशील समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल के रूप में नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में आप सोचते हैं कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो आप जल्दी ही सीखने और काम करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने कैलेंडर को व्यवस्थित करते हैं, काम की प्राथमिकताएं तय करते हैं और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। इससे आपकी चिंता कम हो जाती है और आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ते हैं। स्वस्थ आदतों का महत्व। स्वस्थ आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। जब हम स्वस्थ आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिससे हम अपनी चिंताओं और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वस्थ आदतों में सही आहार, व्यायाम, ध्यान और समय पर सोना शामिल हैं। ये आदतें हमें ऊर्जा देती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाई है। वह रोज व्यायाम करता है, सही आहार खाता है और समय पर सोता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और वह हर कार्य में प्रेरित रहता है। जब हम अपने शरीर और मन का सही ध्यान रखते हैं, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं और हम जीवन में सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतें एक साथ। लेखक का कहना है कि समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतें जब एक साथ काम करती हैं, तो यह हमारी सफलता को और भी आसान बना देती हैं। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी स्वस्थ आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हमें अत्यधिक सोच से छुटकारा मिल जाता है और हम प्रभावी रूप से कार्य कर पाते हैं। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों का पालन करके अपनी चिंताओं को कम किया है? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार स्वस्थ आदतों का हमारी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप मानते हैं कि समय का सही प्रबंधन करने से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।
कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों के माध्यम से अपनी चिंताओं को कैसे नियंत्रित किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 7 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतें हमारे जीवन में सफलता की कुंजी हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं और स्वस्थ आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हम चिंताओं को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाए रखने में मदद करता है और हमें लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी चिंताओं और डर को कैसे हराकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि समय और ऊर्जा हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य संसाधन हैं। जब हम इन्हें सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने से हम अत्यधिक सोचने और चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। समय और ऊर्जा का सही उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे पास समय और ऊर्जा सीमित हैं, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इन्हें स्मार्ट तरीके से उपयोग करें। जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही कार्यों में लगाते हैं, तो हम अत्यधिक सोच से बच सकते हैं और सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक नया रूटीन अपनाने जा रहे हैं, लेकिन आप यह सोचते रहते हैं कि क्या मैं इसे सही तरीके से कर पाऊं, और इस सोच के कारण आप अपना समय और ऊर्जा चिंताओं में गवा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से व्यायाम, स्वस्थ आहार और आराम में लगाते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी चिंता को भी कम कर सकते हैं। समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। लेखक का कहना है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाते हैं। यह समय हमें स्मार्ट तरीके से लक्ष्य तय करने, प्राथमिकताएं तय करने और रोजमर्रा के कार्यों को सही तरीके से संचालित करने में मदद करता है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि यह समय पर पूरा हो। लेकिन अगर आप समय और ऊर्जा को फालतू कार्यों में गवा देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर समय बिताना या अनावश्यक चिंताओं में उलझना, तो आप प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप समय और ऊर्जा को प्रमुख कार्यों पर केंद्रित करते हैं, तो आप जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के उपाय। प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हमें किस कार्य पर सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना हमारी सफलता के लिए जरूरी है। स्मार्ट कार्य योजना बनाएं। हमें समय प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम अपने कार्यों को किस समय सीमा में पूरा करेंगे। ऊर्जा का सही उपयोग। हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम थके होते हैं, तो हमें आराम करना चाहिए, और जब हम ऊर्जावान होते हैं, तो हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप व्यवसाय में अपनी स्वस्थ आदतों को बनाए रखना चाहते हैं। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, जैसे प्रारंभिक घंटों में काम करना, स्मार्ट निर्णय लेना और समय पर आराम करना, तो आप देखेंगे कि आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और आपकी चिंता कम हो जाती है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आत्मविश्वास महसूस होता है। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग किया है? आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार समय प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
क्या आप मानते हैं कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने से हमारी चिंताओं को कम किया जा सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 7 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी चिंताओं को कम करने और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए समय और ऊर्जा को स्मार्ट तरीके से लगाते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। समय और ऊर्जा का सही उपयोग हमें सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतों की ओर भी प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी चिंताओं को और भी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 8, प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आत्मप्रेरणा और रूटीन का निर्माण। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आत्मप्रेरणा और रूटीन का निर्माण। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि आत्मप्रेरणा और स्वस्थ रूटीन हमारे जीवन में सफलता पाने के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जब हम अपने दैनिक कार्यों को सही दिशा में और आत्मप्रेरित होकर करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी चिंताओं को भी कम कर सकते हैं। आत्मप्रेरणा का महत्व। आत्मप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें निर्णय लेने, लक्ष्य तय करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद से प्रेरित होते हैं, तो हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मप्रेरणा हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप वजन घटाने का लक्ष्य तय करते हैं। शुरुआत में यह आपको कठिन लगता है, लेकिन जब आप आत्मप्रेरणा से भरकर अपने रूटीन में व्यायाम और स्वस्थ आहार को शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। स्वस्थ रूटीन का निर्माण। स्वस्थ रूटीन हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने और हर दिन सकारात्मक रूप से कार्य करने में मदद करता है। एक अच्छा रूटीन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और किस स्मार्ट तरीके से करना है। जब हम एक स्वस्थ रूटीन अपनाते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित बनाए रखता है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपको समय की कमी महसूस होती है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास कोई निर्धारित रूटीन नहीं है। अगर आप अपना रूटीन बनाते हैं, जैसे कि सुबह का समय स्वस्थ आदतों के लिए, दिन के समय प्रोफेशनल कार्यों के लिए और शाम को आराम के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं और आपका कार्यक्षेत्र अधिक संगठित हो जाता है। आत्मप्रेरणा बनाए रखने के उपाय। लेखक ने आत्मप्रेरणा बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय बताए हैं, जिनसे हम अपने कार्यों में निरंतरता और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। दैनिक लक्ष्य तय करें। हर दिन के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह लक्ष्य हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमें मानसिक शांति देता है। स्वस्थ आदतों को प्राथमिकता दें। हमें अपने रूटीन में स्वस्थ आदतों को शामिल करना चाहिए, जैसे व्यायाम, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच। छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको निरंतर सफलता का अनुभव होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक आत्मसंवाद रखें। खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं यह कर सकता हूं या यह एक अवसर है, मैं इसे सीख सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी के तनाव के कारण चिंतित है। वह रूटीन बनाता है, जिसमें वह हर दिन 30 मिनट ध्यान करता है, फिर काम करने के लिए समय निर्धारित करता है और शाम को परिवार के साथ समय बिताता है। यह रूटीन उसे मानसिक शांति देता है और वह अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब उसने इस रूटीन को अपनाया,
तो वह देखता है कि उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसकी आत्म प्रेरणा बढ़ी। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी अपनी आत्म प्रेरणा को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार स्वस्थ रूटीन हमारे मानसिक स्थिति पर कैसे प्रभाव डालता है? क्या आप मानते हैं कि आत्म प्रेरणा और स्वस्थ आदतें हमारी चिंताओं को कम करने और लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आत्म प्रेरणा और स्वस्थ रूटीन के माध्यम से अपनी चिंताओं को कैसे नियंत्रित किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 8 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्म प्रेरणा और स्वस्थ रूटीन हमें चिंताओं को कम करने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम स्वस्थ आदतें बनाते हैं और अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि चिंताओं से निपटने के और भी प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। अध्याय 9, सोचने की आदतों को बदलने के प्रभावी तरीके। अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सोचने की आदतों को बदलने के प्रभावी तरीके। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि अत्यधिक सोच और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी सोच की आदतों को बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी सोच की आदतों को सकारात्मक और प्रभावी बनाते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और जीवन में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। सोचने की आदतों का प्रभाव। हमारी सोच की आदतें हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक सोच हमें चिंताओं और संकोच की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा हुआ बनाती है। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों का स्वागत करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है। आप सोचते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या यह सफल होगा? लेकिन जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और यह सोचते हैं कि यह एक अच्छा अवसर है, मैं इसे पूरी मेहनत से कर सकता हूं, तो यह मानसिकता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सोचने की आदतों को बदलने के उपाय। लेखक ने यह बताया है कि सोचने की आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को समझना होगा। जब हम अपनी आदतों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें नए दृष्टिकोण से बदल सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। अपनी सोच में सकारात्मकता लाने के लिए हमें खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जैसे, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे पास जो है वही काफी है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आएं, हमें उन्हें चुनौती देनी चाहिए और सोचें कि क्या यह सही है। क्या हम इस विचार से कुछ नया सीख सकते हैं? नई आदतों को अपनाएं। हम अपनी सोच की आदतें बदलने के लिए नई आदतें बना सकते हैं, जैसे ध्यान करना, समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली। यह आदतें हमें मानसिक रूप से मजबूत और शांति से भरी रखेंगी। लक्ष्य तय करें और उस पर फोकस करें। स्पष्ट लक्ष्य तय करने से हमारी सोच को एक दिशा मिलती है और हम अपने विचारों को उस लक्ष्य की ओर केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमें हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य में सुधार करना है, लेकिन वह हमेशा यह सोचता है, मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन जब वह अपनी सोच को सकारात्मक करता है और यह सोचता है, मैं धीरे धीरे सुधार कर सकता हूं, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। यही तरीका अत्यधिक सोच और नकारात्मक विचारों को बदलने का है। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं।
क्या आपने कभी अपनी सोचने की आदत को बदलने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक सोच को अपनी आदतों का हिस्सा बनाने से हमें क्या लाभ होता है? क्या आप मानते हैं कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देने से हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने सोचने की आदतों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 9 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि सोचने की आदतों को बदलने से हम अपनी चिंताओं और नकारात्मक सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच, नई आदतें और स्पष्ट लक्ष्य अपनाते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास पा सकते हैं। यह हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि अत्यधिक सोच और चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए हमें किस मानसिक स्थिति में होना चाहिए और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं। अध्याय 10, मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। अब हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। इस अध्याय में लेखक निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तो हमारी चिंताएं और अत्यधिक सोच कम होती हैं और हम अपने लक्ष्यों की ओर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। मानसिक शांति का महत्व। मानसिक शांति हमारी सोच को संतुलित रखने में मदद करती है। जब हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, तो हम अपने विचारों को बिना किसी डर या चिंता के नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने निर्णयों में सटीकता और आत्मविश्वास देता है और हम अत्यधिक सोच से बच सकते हैं। मानसिक शांति हमें सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतों की ओर प्रेरित करती है। चलिए इसे रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं गलत जवाब दे दिया तो क्या लोग मुझसे असहमत होंगे। ऐसे विचार आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं और सोचते हैं, मैंने पूरी तैयारी की है और मुझे यकीन है कि मैं इसे सही तरीके से कर सकता हूं, तो आप शांत रहते हुए अपने विचारों को सही दिशा में लाने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। लेखक ने मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ प्रभावी उपाय बताए हैं, जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम से हमारी मानसिक स्थिति शांत और संतुलित रहती है। यह हमारे तनाव और चिंताओं को कम करने में मदद करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ आहार और व्यायाम। सही आहार और नियमित व्यायाम हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। समय का सही प्रबंधन। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम तनाव से बच सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कार्य को प्राथमिकता देना और उसे समय पर पूरा करना मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। अच्छी नींद। पर्याप्त नींद लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से कार्य करता है और हम सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति को काम के तनाव के कारण चिंता होती है। वह महसूस करता है कि वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। लेकिन जब वह ध्यान और प्राणायाम करता है, स्वस्थ आहार अपनाता है और समय का प्रबंधन करता है, तो वह महसूस करता है कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसकी मानसिक स्थिति ज्यादा सकारात्मक हो रही है। आपसे भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम किया है? अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या रहे?
आपके अनुसार स्वस्थ आहार और व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप मानते हैं कि समय का सही प्रबंधन और स्वस्थ आदतें हमारी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद कर सकती हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 10 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान, प्राणायाम, स्वस्थ आहार और समय प्रबंधन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम चिंताओं और अत्यधिक सोच से बाहर निकल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारे निर्णयों को सटीक और आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी चिंताओं को और भी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दी ओवरथिंकिंग क्योर किताब में निक ट्रेंटन हमें अत्यधिक सोच और चिंता से निपटने के तरीके बताते हैं। यह किताब शुरुआत में यह समझाती है कि अत्यधिक सोच का मुख्य कारण डर, असुरक्षा और बीते अनुभव होते हैं, जो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते, तो यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस किताब में अत्यधिक सोच को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं। लेखक हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलने की सलाह देते हैं। लेखक चिंता और डर से निपटने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और छोटे कदम उठाने की बात करते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि हम निर्णयहीनता से बाहर आ सकें। इसके अलावा किताब में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए कदम बताए गए हैं। ये दोनों चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं और अत्यधिक सोच को नियंत्रित करती हैं। लेखक समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों के महत्व पर भी जोर देते हैं। जब हम अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। किताब के अंत में यह बताया गया है कि अत्यधिक सोच एक आदत है, जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल कदम अपनाएं, तो हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरी हुई जिंदगी जी सकते हैं।